तो वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था आपको यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कराने के लिए हम लोग अपनी एक सीरीज चला रहे हैं और उसी के अंतर्गत ही हम हमारी दूसरी वीडियोज हैं जिनका टॉपिक है नेबर्स कंट्री। और पहली वीडियो में मैं आपको 3 कंट्री करा चुकी थी दोस्तों। और अब जो हमारी बची हुई और 4 कंट्रियां हैं और 2 जो हमारी मरीन बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रियां आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आए दोस्तों, आज हम आपका समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारी जो 3 कंट्री हो चुकी थी, जो हमारी 4th कंट्री थी और वो थी नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू। इसकी करेंसी होती है रुपीज़, जहाँ भारत के जैसे इसकी करेंसी होती है, इनको नेपालीज रुपी कहते हैं। और जो इनके प्राइम मिनिस्टर है ओपी शर्मा ओली और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी। और ये दोस्तों ये पीएम और प्रेसिडेंट थोड़ा चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, तो इस वजह से हम आपके लिए एक पार्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारी सभी मेन कंट्री जो मेजर कंट्रीज होती है जिनसे कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाता है पीएम और प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसकी वीडियो में एक अलग से बनाएंगे आपके लिए। तो अभी आप इनको देख लीजिए। और इसका जो नेशनल स्पोर्ट्स है नेपाल का वो है वॉलीबॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और इनकी पार्लियामेंट को जो कहते हैं वो संघीय संसद नाम से जाना जाता है। और नेशनल फ्लावर ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इसको बनाया है। ये इनके नेशनल एम्बलम पे भी वही फ्लावर आता है जिसको एक सर्कल में दिखाया गया है, इसको रोडोडेंड्रोन कहते हैं। और जो ये बाउंड्री शेयर करता है जिन कंट्री से, सिर्फ 2 ही कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है अपनी। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड सेकेंड इज़ द चाइना। और जो इंडियन स्टेट हैं जो इनसे बाउंड्री शेयर करते हैं दैट इज़ यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वेस्ट बंगाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस यही बहुत बार इसको ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि ये बाउंड्री वेस्ट बंगाल से शेयर करता है या नहीं। तो दोस्तों ये हमारी ये बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। और देखिए, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दी, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हमारा वेस्ट बंगाल का ही पार्ट आता है। यहाँ से नेपाल और भूटान, यहाँ से यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल ही है हमारा। तो ये नेपाल और भूटान दोनों से हमारी बाउंड्री शेयर करता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड चलो अब चलते हैं अपनी 5th कंट्री भूटान पे। इसकी राजधानी है थिम्पू। और भूटान थिम्पू चलो थोड़ा आपको एक ट्रिक से रिलेट करके बताती हूँ। जैसे भूटान को भूत सोच लेंगे अभी 1 मिनट के लिए, भूटान भूत, थिम्पू को थिन सोच लेंगे। भूटान भूत जो होता है थिन होता है, वो दिखाई तो देता ही नहीं है, इसलिए हम भूत को थिन करके ऐसे रिलेट कर लेंगे। और इसकी करेंसी है नेगुल ट्रम। इसको भी इसी से भूत से ही रिलेट करते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम एक ही इसको लेके चलते हैं ना ट्रिक को, तो चलती जाती है, वो हमारे माइंड में सीरीज वाइज सेट हो जाती है। नेगुल ट्रम को हम ड्रम से रिलेट कर देंगे, ट्रम को हम ड्रम कहेंगे। और भूत ड्रम नहीं बजा सकते क्योंकि वो तो बहुत ही थिन होते हैं। इस तरीके से ये दोनों ही करेंसी और ये कैपिटल हमारे दोनों माइंड में रह जाएंगी। इसके मोनार्क दोस्तों, मोनार्क जैसे कि हमारे में तो पीएम होता है क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो भूटान कंट्री है वो एक उसमें राजतंत्र चलता है, क्योंकि उसमें अभी भी राजा बनता है। और यही वजह थी कि हम भारत में जब ये चाइना के डर से भूटान ने भारत में अपने आप को मर्ज करने के लिए कहा था, तो नेहरू जी इसी बात के लिए ही उसको अपने भारत में मिला नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा राजतंत्र रहेगा और जबकि हमारे देश में गणतंत्र है। इस वजह से हम लोगों को इसके इंटरनेशनल अफेयर्स और जो भी भूटान इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी उसे करना होता है हमारे भारत से परमिशन लेता है। इसके बदले में भारत उसको चाइना से सिक्योरिटी देता है और अदर कंट्री से सिक्योरिटी देता है। चलो अब चलते हैं, इनका जो मोनार्क होता है दोस्तों वो है अभी वांगचू जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू है। बड़े टफ से नेम है दोस्तों। इसकी लैंग्वेज जो होती है झोंका, इसको कहेंगे झोंका। और भूत को झोंका उड़ा के ले जाता है हवा का।
इसको ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे। इसका नेशनल स्पोर्ट्स आर्चरी। दोस्तों स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पूछा जाता है इसका, इसको थोड़ा अपना ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट क्योंकि कहते हैं सोजडू कहा जाता है। और इसकी जो बॉर्डर है वो सिर्फ इंडिया और चाइना से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए ये नीचे हो गया इंडिया और इसके ऊपर है चाइना, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ये सब चाइना है और ये हमारा इंडिया है। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारी बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये सबसे ऊपर हो गया सिक्किम, ये सबसे ऊपर हो गया सिक्किम। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों, और यहाँ से असम आता है और यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। आप इसको चलो आप इसको मतलब रटिएगा मत, मतलब इन जो हमारे बॉर्डर होते हैं इनको रटना मत, इसके बजाय आप एक मैप लेना, मैप के थ्रू इसकी लोकेशन देखना, आपको वो बिल्कुल माइंड में एकदम एग्जैक्ट उसकी इमेज बन जाएगी। और जब भी कभी आपको थोड़ा इसमें एकदम स्टक हो जाएगा माइंड में कि हाँ ये स्टेट्स हमारे उससे बाउंड्री शेयर करते हैं, इसीलिए मैप से ज्योग्राफी आप थोड़ा जब भी पढ़ें तो थोड़ा मैप के साथ पढ़िएगा, उससे हमारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं और हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती। चलो अब हम चलते हैं अपनी 6th कंट्री म्यांमार पे। इसकी कैपिटल है नेपिडॉ। म्यांमार, इसको भी थोड़ा दोस्तों इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं, थोड़ा जैसे मैंने कर रखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। म्यांमार, माई को माई बना लेते हैं, एन को नोट बना लेते हैं, मार को मार, जैसे मारने वाला मार होता है। अच्छा माई ना मार, इसको ऐसे कर देंगे माई ना मार। और नेपिटो, ना पीटो, मुझे ना मारो ना पीटो, माई मीन्स मुझे ना मारो ना पीटो, इसको इस तरीके से याद रख लेंगे। इसका जो पुराना नाम था दोस्तों बर्मा नाम हुआ करता था, जब ये एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, जैसे 1935 में इसको ब्रिटिशर्स ने आज़ाद किया था, और उससे पहले इसको बर्मा ही कहा जाता था। और इसकी करेंसी क्या ना मारो ना पीटो क्या, इसको इस तरीके से याद करके याद रख लेंगे। इसकी यहाँ पे अभी जो इसकी पीएम है, वो पहले इसकी जो पीएम होती थी वो आंग सान सू की होती थी, जो बहुत ही वहाँ पे ना पीएम को स्टेट काउंसलर कहा जाता है, जैसे हम यहाँ पे पार्लियामेंट पीएम कहा जाता है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे इसको स्टेट काउंसलर कहा जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही एक जाना माना चेहरा थी आंग सान सू की, बहुत ही पॉपुलैरिटी रखती हैं ये, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। परंतु वहाँ के जो कमांडर इन चीफ थे मिंग आंग ह्वान ने, अभी कुछ पिछले साल आपने सुना भी होगा, वहाँ पे ये उनको मिलिट्री कोप हो गया था, और वहाँ पे इसको फिर इनको जेल में डाल दिया गया, और वहाँ पे अभी कमांडर इन चीफ का ही शासन चल रहा है। राजनीति में चलता ही रहता है दोस्तों। और अब हम अपनी एक कंट्री पे आते हैं, ये रहा म्यांमार। देखिए दोस्तों ये रहा म्यांमार, ये हमारे इधर वाले स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट जो कंट्री है इनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और वो इरावदी नदी जो आपने सुना होगा, जिसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, वो इसी के बिल्कुल मिड से होकर निकलती है, पूरा म्यांमार को ओवर क्रॉस करके जाती है और यहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अब इसको देख लेते हैं, इसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी दोस्तों बर्मी, इसको बर्मा और बर्मीज़ का पुराना नाम जो ओल्ड नेम जो था उसको बर्मा से रिलेट करके बर्मी करके याद रख लेंगे। और इसकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, असेंबली ऑफ यूनियन कहा जाता है। इसका बर्मीज में कोई दूसरा नाम भी है, बट वो हमें याद नहीं रखना है। हमारा जो ऑप्शन आएगा वो इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश वर्जन में आएगा असेंबली ऑफ यूनियन, तो हमें वही टिक करना है, क्योंकि बर्मीज लैंग्वेज बहुत टफ है दोस्तों, वो हमारे माइंड में स्टक नहीं कर पाएगी। इसका जो ऑफिशियल स्पोर्ट्स है चिनलोन, ये एक टाइप का फुटबॉल टाइप ही होता है। ये फुटबॉल की बॉल जैसे जिस तरीके से फुटबॉल खेला जाता है पैरों से, उसी तरीके से इसको खेला जाता है, बट इसकी जो बॉल बनी हुई होती है ना दोस्तों, वो कुछ जूट रेसा इस तरीके की बनी हुई होती है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उस तरीके से। अदरवाइज़ इसको थोड़ा माइंड में रह जाएगा ये फुटबॉल जैसा, लाइक फुटबॉल। और म्यांमार जो अपना बॉर्डर शेयर करता है वो एक इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड और बांग्लादेश देखते हैं दोस्तों। ये ऊपर है यहाँ पे चाइना, इधर आ जाता है थाईलैंड, और ये यहाँ से थोड़ा सा ये जो शेयर करता है ये बांग्लादेश से भी शेयर करता है, और ये हमारा इंडिया हो गया, और ये हो जाता है यहाँ पे लाओस। नीचे आता है थाईलैंड।
ये दोस्तों इस प्रकार ये 5 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और जो इंडियन स्टेट से है जो ये बाउंड्री शेयर करता है, वो जो हमारे स्टेट्स हैं वो है 4। एक अरुणाचल प्रदेश, अब देख लेते हैं एक बार और, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है और यहाँ पे मिजोरम है। तो ये इन 4 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारी जो 7th अफगानिस्तान कंट्री आती है, ये बहुत ही लीस्ट बाउंड्री शेयर करता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था अपने 106 किलोमीटर की। वो हमारे POK से बाउंड्री शेयर करता है, जिसको डुरंट लाइन कहते हैं। इसकी कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान, काबुल, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान और काबुल। और इसकी करेंसी है अफ़गानी, अफ़गान के साथ अफ़गानी। और प्रेसिडेंट, इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो अशरफ गनी थे। और जैसे कि आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है कि तालिबानियों ने सब पूरा अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया है, उसको सप्रेस कर दिया है, और अशरफ गनी तो भाग गए हैं वहाँ से देश को छोड़ के। इसलिए अशरफ गनी अब उसके प्रेसिडेंट नहीं है, पहले हुआ करते थे। अब कोई मोहम्मद करके कोई एक तालिबानी है जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। उसकी भी अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे, जो कि लेटेस्ट अपडेट PM एंड प्रेसिडेंट होंगे उनकी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इससे आप उससे अपडेट रहेंगे। इसकी लैंग्वेज, इसको पश्तो, इसकी एक लैंग्वेज है, क्योंकि अफ़गान में सबसे ज़्यादा पश्तो भाषा बोली जाती है, इसीलिए इसकी पश्तो एक भाषा है। और दूसरी दारी एक कुछ एरियाज़ में इसकी दारी भाषा भी बोली जाती है। जो इसका ऑफिशियल स्पोर्ट्स है, नेशनल स्पोर्ट्स जिसको कहेंगे, उसको कहते हैं बुजकाशी। दोस्तों ये एक बुजकाशी, ये इसमें एक बकरा होता है जिसकी गर्दन काट दी जाती है और उसको घसीटा जाता है। कुछ लोग जो इसके खेलने वाले होते हैं वो घोड़े पे बैठ के उसको घसीटते हैं, और इस तरीके का खेल होता है, मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड ये इनका ऑफिशियल, अब समझ सकते हैं तालिबानी है तो कुछ डिफरेंट ही करेंगे। एंड पार्लियामेंट को इसको सोरा कहते हैं, पार्लियामेंट। ये इंडिपेंडेंट हुआ था 19 अगस्त 1919 में। ये भी एक ब्रिटिशर्स कॉलोनी थी, इस पर भी वो कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। और 1919 में, ये तो एक ऑफिशियल सी डेट है जब हमारे चेम्सफोर्ड वो आए थे, अमेंडमेंट आए थे चेम्सफोर्ड, तब ये 1919 में उससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसके जो बॉर्डर शेयर करता है ये इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाइना। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये रहा अफ़गानिस्तान का मैप। ये बाउंड्री जो शेयर करती है, ये सिर्फ हमारे इसी वाले एरिया से, पोर्शन से, इंडिया के, जो कि अब लद्दाख में है, उससे बाउंड्री शेयर करता है। और वैसे तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, ये POK में आता है। अब हमारा POK में आता है, तो ये हमारे इस वाले एरिया से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पे आता है चाइना, यहाँ पे आता है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और ये ईरान, यहाँ से ऐसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और अब देख लेते हैं जो इंडिया बॉर्डर है किससे शेयर करता है अपनी, मैंने आपको बता दिया है, ओनली विद द UT लद्दाख, और इनके बीच जो लाइन है वो है डोन लाइन। अब देख लेते हैं अपनी जो मैरी टाइम कंट्री जो है हमारी भारत से, जो अपनी मैरी टाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, और मैरी टाइम बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है सबसे, उसमें सिर्फ 2 ही कंट्री आती है दोस्तों, एक श्रीलंका आती है और दूसरा मालदीव आता है। और सबसे पहले श्रीलंका को देख लेते हैं। इसका ओल्ड नेम जो था श्रीलंका का दोस्तों, उसको सिलोन कहते थे। ओल्ड नेम इसका सिलोन, ओल्ड नेम जो इसका सिलोन कहते थे, और इसकी राजधानी, सॉरी दोस्तों, ये जो इसकी कैपिटल है वो पहले सिलोन थी। इसकी कैपिटल जो थी वो पहले सिलोन थी, और इसकी अभी जो कैपिटल, जो लेटेस्ट में कैपिटल है वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। इसकी करेंसी भी रुपी होती है। और जिसकी PM है महिंदा राजपक्षे, ये भी दोस्तों अब ये इनको भी हटा दिया गया, इन्होंने भी अपना रिजाइन दे दिया है, क्योंकि यहाँ श्रीलंका में आपको पता है फूड इमरजेंसी हो गई थी। अभी खाने के लिए लोग तरस गए थे। एक दूध का पैकेट भी वहाँ पे 1,000 में मिल रहा था, तो बहुत बुरी क्राइसिस हो गई थी। अभी ये तो अभी शायद लास्ट 2 मंथ की ही बात है। और वहाँ पे भी महिंदा राजपक्षे, फिर लोगों ने उसकी पार्लियामेंट में ही, वहाँ की पब्लिक ने घुस कर उनसे इस्तीफा ले लिया।
तो ये भी अपने अब देश को छोड़ के जा चुके हैं। अभी इसका में तो कोई पीएम नहीं बने हुए हैं। वहाँ पे एक क्राइसिस अभी बनी हुई है, तो दूसरी कंट्रियाँ, भारत जैसे हम लोग भी इनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और इनकी लैंग्वेज जो है सिंगली एंड तमिल, क्योंकि ये दोस्तों ये तमिल से थोड़ा जुड़े हुए लोग हैं, तो इनकी वो जो LTT वाला ग्रुप था वो भी इनमें काफ़ी एक्टिव था। पहले टाइम में वो तमिल लोगों का ही ग्रुप था। और स्पोर्ट्स जो इसका स्पोर्ट्स वॉलीबॉल दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल और श्रीलंका, इन दोनों का स्पोर्ट्स जो है वो वॉलीबॉल है। और इन दोनों का ये स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा इसको याद रखिएगा। और जो भारत से इसको अलग करती हैं, एक तो पाक स्टेट अलग कर दी है। पाक स्टेट इन दोनों के भी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है, और एक उसके नीचे मन्नार की खाड़ी भी आती है, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों इसको अलग करती है। और ये इंडियन ओशन में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा इंडियन ओशन में पाकिस्तान, ये यहाँ पे आती है पाक स्टेट, यहाँ पे है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। और ये रहा हमारा श्रीलंका। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये वाला इसका एरिया जाफना पेनिनसुला कहा जाता है। ये बिल्कुल टोटल यहाँ के लोग पूरे श्रीलंका का बहुत विरोध करते हैं। वो अपने आप को भी एक ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, जबकि यहाँ की जनता इनको बहुत नेग्लेक्ट करती है, इनको राइट नहीं दिए गए हैं इस वाले एरिया में, जो अपना आइलैंड है। तो ये यहाँ पे बहुत टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है जो श्रीलंका में। यहाँ के लोग, जो ऊपर वाला एरिया है वो बिल्कुल अलग है दोस्तों यहाँ से, इसको जाफना पेनिनसुला कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट अपनी कंट्री पे, मालदीव जो है मालदीव। और इसकी कैपिटल है माले, और इसकी करेंसी है रूफिया। मतलब इसको रुपए के जैसे ही याद कर लेंगे, जैसे हमारी रूपी है तो रूफिया, इस तरीके से मालदीव है तो बिल्कुल ईजी है। एंड इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली मतलब शांत, थोड़ा शांत। मालदीव भी शांत है बिल्कुल, अकेला सा देश है, समुद्र में छोटा सा, तो बिल्कुल शांत सा रहता है। तो इसी प्रकार से शांत सोली, इस तरीके से हम लोग याद रख लेंगे। इसकी लैंग्वेज है दिवेही। और पार्लियामेंट, इसकी पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस। और इसका स्पोर्ट्स है फुटबॉल एंड बासी। ये दोस्तों बासी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एक खेल है ना दोस्तों, ये बासी खेल जो ओनली फीमेल्स के द्वारा ही प्ले किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि ऐसा कौन सा गेम है, जो ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो केवल फीमेल के द्वारा ही खेला जाता है, और वो एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स भी है। तो ये सिर्फ फीमेल के द्वारा खेला जाता है। और ये टेनिस रैकेट से खेला जाता है दोस्तों, टेनिस रैकेट ही से खेला जाता है, पर टेनिस से थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये रहा मालदीव, बिल्कुल छोटा सा देश है, बिल्कुल आइलैंड कंट्री हम कह सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इक्वेटर जाती है, यहाँ से थोड़ा नीचे से हाँ दोस्तों। और यहाँ पे जो इसकी एक आइलैंड कंट्री है, और जो ये यहाँ पे इसके ऊपर दोस्तों 8 डिग्री चैनल है, जो हमारे लक्षद्वीप को इससे अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, वो है मिनिकोय, उसको भी उसके ऊपर आता है, वो उसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, भी दोनों यहीं पे है। ये हम आपको किसी एक डिटेल वीडियो में बताएंगे। और अब चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारी जितनी भी हमारी नेबर कंट्री थी वो सब ख़त्म हो गई है। हमने सभी अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो आप इसकी वीडियो को दोबारा देखिएगा। और ये इसका पहला पार्ट जो था वो भी अपलोड कर दिया गया था। इसको पहले पार्ट और दोनों पार्ट दोनों को देखिएगा। इससे आपकी कंप्लीट ये नेबर कंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा।